जागृते अहर्निश, जिसका मतलब होता है दिन हो या रात हमेशा सतर्क रहो, सचेत रहो और जागते रहो। यह ध्येय वाक्य है भारत के खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो का। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो आज सूचना ब्यूरो के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की हिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी वर्किंग्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में कार्य करती है। इसको 1887 में फाउंड किया गया था एज सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में, और जिसको माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस के मामले में ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो को दोनों जिम्मेवारी दी गई थी, डोमेस्टिक भी और फॉरेन इंटेलिजेंस की भी। लेकिन 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW का गठन किया गया, जिसको स्पेशली फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया था। उसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो प्राइमरी ड्यूटी इसको असाइन की गई, जो प्राइमरी रोल दिया गया, वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी का दिया गया। श्री तपन कुमार डेका जी, जो कि अभी करंट डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जिन्होंने 24 जून 2022 को श्री अरविंद कुमार जी से इसका टेक चार्ज लिया था। श्री तपन कुमार डेका जी, जो कि इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं और जो अभी प्रेजेंटली डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में सर्व कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। 1885 में मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगोर, जिनको अपॉइंट किया गया था क्वार्टर मास्टर जनरल फॉर ब्रिटिश इंडियन आर्मी एट शिमला, और उनको वहाँ पे अपॉइंट करने का जो मकसद था, वो रिस्पॉन्सिबल थे इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के लिए। उनका मेन कंसर्न उस टाइम का क्या था दोस्तों? जो रशियन ट्रूप्स थे उनको अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया गया था, उनको मॉनिटर करने के लिए, ताकि रशियन ट्रूप्स ब्रिटिश इंडिया में इन्वेड ना करें नॉर्थ वेस्ट से। उसको इन्वेड करने के लिए इंटेलिजेंस का गठन किया गया। 1909 में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया इंग्लैंड में। जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी उनके रिस्पॉन्स में, जिसको 1921 में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाने लगा, जिसका कार्य होता था सर्विलेंस करना एंड मॉनिटर करना। जो और यह एजेंसी थी जिसको रन किया जाता था जॉइंटली बाय द इंडियन ऑफिस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड मेंटेनिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्कॉटलैंड एंड MI5, इनके साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जाता था। भारत की आज़ादी के बाद 1947 में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का नाम चेंज करके इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में अभी कार्य करती है। अब हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे। श्राउडेड इन सेक्रेसी, यानी कि बहुत ही ज्यादा गहरी गोपनीयता के साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो इंटेलिजेंस को कवर करती है, इंटेलिजेंस को गैदर करती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, और फिर उस इंटेलिजेंस के काउंटर में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है, और जो काउंटर टेररिज्म टास्क हैं वो भी IB के द्वारा किए जाते हैं। ब्यूरो जो कि कंप्राइजेज है एम्प्लॉइज फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में से एम्प्लॉइज को सिलेक्ट किया जाता है ब्यूरो में, मोस्टली फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस। ज़्यादातर इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर होते हैं, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से अधिकारी होते हैं, और मिलिट्री में से। However, the Director General of Intelligence Bureau has always been an IPS officer, जबकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं वो हमेशा इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं। इन एडिशन टू द डोमेस्टिक इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके एडिशन में आईबी जो पार्टिकुलरली टास्क करती है वो इंटेलिजेंस कलेक्शन के साथ में बॉर्डर एरियाज में फॉलोइंग द 1951 में जो रिकमेंडेशन थी हिम्मत सिंह जी कमेटी की, ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कमेटी, उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर जो इंटेलिजेंस है बॉर्डर एरियाज की वो भी कवर की जाती है। और जो एक टास्क इंटरेस्टेड टू द मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू द इंडिपेंडेंस इन 1947, और जो टास्क इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को वह भी किया जाता है। जो ऑल स्पेयर्स हैं ह्यूमन एक्टिविटी की विद इन इंडिया, ह्यूमन एक्टिविटीज के जितने भी स्पेयर्स हैं इंडिया के अंदर और नेबरहुड के अंदर वो एलोकेटेड हैं टू द चार्टर ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं विद इन इंडिया और नेबरहुड में उन सभी के ऊपर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा निगरानी की जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को was also tasked with the other external intelligence responsibilities as of 1951 until 1968। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको अदर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके साथ में भी उनको असाइन किया गया था, रोल उनको ड्यूटी दी गई थी 1968 तक, जब तक रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW जिसका गठन नहीं हुआ था उससे पहले जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज अभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा 1968 तक परफॉर्म की जाती थी। अब हम एक्टिविटीज एंड कुछ ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्टेडली हैज ए लॉट ऑफ सक्सेस टू इट्स क्रेडिट। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काफ़ी अच्छे से काम करती है और काफ़ी बहादुरी के साथ में और बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, लेकिन जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के रेयरली डिसक्लासिफाइड, यानी कि उनको कभी कभी रेयर चांस होता है कि उनको पब्लिक में दिखाया जाता है या सार्वजनिक किया जाता है, उनको पब्लिक में बताया जाता है कि ये ऑपरेशंस इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा किए गए हैं। ड्यू टू द एक्सट्रीम सीक्रेसी सराउंडिंग्स द एजेंसी, इतनी ज़्यादा सीक्रेसी, इतनी ज़्यादा गोपनीयता, इतना ज़्यादा मतलब गहराई सीक्रेसी होने के बावजूद देयर इज ए लिटिल कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि बस थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में अवेलेबल है, बाकी अदरवाइज ये फुली सीक्रेट है और इसकी एक्टिविटीज जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली सीक्रेट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेडोई वर्किंग्स ऑफ द आईबी इज लार्ज स्पेक्युलेटिव। इसका मतलब दोस्तों जो शेडोई वर्किंग है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, यानी कि जो इतनी गोपनीयता के साथ में काम करते हैं, तो इसको लार्जली स्पेकुलेटिव यानी कि काल्पनिक ही हम उसकी काल्पनिक कर सकते हैं। हम समझ नहीं सकते कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे वर्किंग करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती हैं। मैनी टाइम्स जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्य करते हैं, बहुत टाइम तक तो उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स को ही पता नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं, उनके ठिकाने कहाँ हैं। वन नॉन टास्क ऑफ द आईबी इज टू क्लियर लाइसेंसेस टू अमेच्योर रेडियो एंथुसियास्ट्स। जो अमेच्योर रेडियो एंथुसियास्ट्स होते हैं उनके लाइसेंस को आईबी के द्वारा क्लियर किया जाता है। आईबी जो ऑल्सो पासिस इंटेलिजेंस बिटवीन अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द पुलिस। इंटेलिजेंस ब्यूरो ही है जो इंटेलिजेंस को पास करता है अदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच में और पुलिस के बीच में। ब्यूरो जो है वो ऑल्सो ग्रांट करता है नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस। जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं, जजेस होते हैं ऑनरेबल, उनकी जो ओथ होती है, उनकी ओथ सेरेमनी होती है, उनसे पहले जो नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस होते हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ही ग्रांट किए जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो इनिशियली इंडियाज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के एजेंसी के लिए इसको बनाया गया था, मेनली है पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन एक छोटा सा लैप्स हुआ था ऑन द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत का और जो चीन का युद्ध हुआ था 1962 का, उसको प्रिडिक्ट करने में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, जिसकी वजह से जो वहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर को माना गया इंडिया और पाकिस्तान, और लेटर ऑन इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1965 में। फिर इसको बाइफरकेट किया गया 1968 में और इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द इंटरनल इंटेलिजेंस ओनली। फिर बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई। जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ब्रांच है वो हैंडेड ओवर कर दी गई जो न्यूली क्रिएटेड RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को।
आईबी हैड मिक्स्ड सक्सेस इन द काउंटर टेररिज्म। आईबी की काफी सक्सेस रही है काउंटर टेररिज्म में। इट वाज रिपोर्टेड इन 2008 दैट आईबी हैड बीन सक्सेसफुल इन बस्टिंग टेरर मॉड्यूल्स। मतलब यह रिपोर्ट में है, रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि 2008 में भी आईबी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट करने में। इट अलर्टेड द पुलिस बिफोर द हैदराबाद ब्लास्ट, और जो हैदराबाद में ब्लास्ट हुए थे उनसे पहले भी पुलिस को अलर्ट किया गया था आईबी के द्वारा। एंड गिव द रिपीटेड वार्निंग ऑफ ए पॉसिबल अटैक ऑन मुंबई थ्रू द सी बिफोर द नवंबर 2008 मुंबई अटैक्स। जो मुंबई में 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, उसके अटैक होने से पहले भी जो रिपीटेड वार्निंग्स थी पॉसिबल अटैक की मुंबई में सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा, वो दी गई थी पुलिस को। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग द अर्लियर पैटर्न ऑफ द फ्रीक्वेंट टेरर अटैक्स इन इंडिया। इसमें काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए, काफी ज्यादा चेंज किए गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काफी ज्यादा सुधार लाया गया और यह काफी ज्यादा सक्सेसफुल है जो अर्लियर पैटर्न थे फ्रीक्वेंट टेरर अटैक्स के, उसको स्टॉप करने में। द एजेंसी हैज आल्सो बीन सक्सेसफुल इन काउंटर इंटेलिजेंस, और काउंटर इंटेलिजेंस के अंदर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। अब हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। द ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर कैरी आउट कोऑर्डिनेशन एंड हायर लेवल मैनेजमेंट ऑफ द आईबी। जो ग्रुप ए के गेजेटेड ऑफिसर होते हैं वो कोऑर्डिनेशन एंड हायर लेवल मैनेजमेंट होता है जो आईबी का, उसको कैरी आउट करते हैं। सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोज होते हैं जो जिनको हेड किया जाता है ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर और अबव रैंक के अधिकारियों के द्वारा। बट जो स्मॉलर सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोज होते हैं उनको समटाइम्स हेड किया जाता है डिप्टी डायरेक्टर्स के द्वारा। और द सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोज जिनकी यूनिट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिनको हेड किया जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा और डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मेंटेन करती है एक लार्ज नंबर ऑफ फील्ड यूनिट को और हेडक्वार्टर्स को, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर्स, जो जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर्स के अंडर कंट्रोल में होता है। इट इज थ्रू दीज ऑफिसेज दैट एंड द इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ डेपुटेशन दैट अ वेरी ऑर्गेनिक लिंकेज बिटवीन द स्टेट पुलिस एजेंसीज एंड द आईबी इज मेंटेन्ड। यह मतलब जो ऑफिसेज हैं और जो ये जटिल प्रोसेस है डेपुटेशन का, जिसके अंदर एक वेरी ऑर्गेनिक लिंकेज बना हुआ है बिटवीन द स्टेट पुलिस एजेंसीज एंड द आईबी, उसको मेंटेन किया जाता है। इसके एडिशन में नेशनल लेवल पे आईबी हैज सेवरल यूनिट्स इन सम केसेस टू कीप ट्रैक ऑफ द इश्यूज ऑफ लाइक टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, वीआईपी सिक्योरिटी, थ्रेट असेसमेंट एंड सेंसिटिव एरियाज जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड सच। इनके लिए भी जो नेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास काफ़ी ज़्यादा सेवरल यूनिट्स हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स होते हैं जो लाइक देयर काउंटर पार्ट्स, जो आरएनएडब्ल्यू के अंदर उनके काउंटर पार्ट्स होते हैं, वो मंथली स्पेशल पेज मिलती है उनको और एक एक्स्ट्रा 1 मंथ सैलरी एवरी ईयर दी जाती है, एज वेल एज बेटर प्रमोशन भी मिलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स को और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर कार्य करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आइदर डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है उनको, या तो डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है या फिर उनको डेपुटेशन पे फ्रॉम सीएपीएफ एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस से डेपुटेशन पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भेजा जाता है, वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनको कार्यरत किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।